हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ 12th फेल मूवी के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है। बहुत से लोगों ने इसको बहुत अच्छी मूवी बताया है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है इस मूवी को देखने के लिए, तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस टाइप की मूवी है, कैसी स्टोरी है, किसके ऊपर बेस्ड है और इसमें मेन कैरेक्टर कौन से है। देखो गाइज, इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो है पहला मनोज कुमार शर्मा, सेकंड वन इज श्रद्धा जोशी, थर्ड वन इज प्रीतम पांडे। तो ये 3 मेन कैरेक्टर है इस मूवी के, बाकी साइड रोल ही हैं सभी के। 3 मेन कैरेक्टर है। मूवी बेस्ड है यूपीएससी के ऊपर, कैसे बंदा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है, देन कैसे आईपीएस बनता है उस मूवी में। तो गाइज, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव चंबल से, जहां मनोज कुमार शर्मा का जन्म हुआ होता है। बचपन में ही उनके पिताजी को ईमानदारी के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया जाता है और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए वो घर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे तैसे उनकी माँ मनोज कुमार शर्मा को और उसके बड़े भाई को बड़ा करती है पाल पोस के। जब उनके 12th के एग्जाम चल रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक से एग्जाम चलते हुए एग्जाम में डीएसपी दुष्यंत शर्मा जी आ जाते हैं। वो जो नकल हो रही होती है वहाँ पे उस नकल को रुकवा देते हैं। इसके चक्कर में उसके क्लास के सारे ही बच्चे फेल हो जाते हैं। तो गाइस, जब दोनों भाई फेल हो जाते हैं तो अपने ही गांव में रिक्शा चलाने लग जाते हैं। दोनों भाई रिक्शा चला चला के अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाते हैं। यही बात वहाँ के लोकल्स को पसंद नहीं आती है और वो पुलिस के साथ मिलके उसके बड़े भाई को अंदर करवा देते हैं। अपने बड़े भाई को छुड़ाने के लिए मनोज कुमार शर्मा जी जाते हैं डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर, जहां वो उनको मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उस वक्त उनको मना कर देते हैं कि अभी नहीं मिलूंगा, सुबह मिलूंगा। लेकिन उनके रिक्वेस्ट करने के बाद वो मिल जाते हैं उनसे और वहां पुलिस स्टेशन जाके दुष्यंत सिंह जी जो होते हैं वो मनोज कुमार शर्मा के भाई को छुड़ा देते हैं। ये सब देख के मनोज कुमार शर्मा बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और वो डीएसपी दुष्यंत सिंह को बोलते हैं कि सर मैं आपकी जैसे बनना चाहता हूँ। तो डीएसपी दुष्यंत सिंह बोलते हैं उनको कि अगर मेरे जैसे बनना है तो आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल मनोज कुमार शर्मा के माइंड में बैठ जाती है। और नेक्स्ट ईयर जब उनका 12th का एग्जाम होता है तो वो बिना किसी चीटिंग के क्लियर कर देते हैं। बाकी सारे लोग नकल मारते हैं। उस वक्त दुष्यंत सिंह का जो है ट्रांसफर भी हो गया होता है। बाकी सारे लोग नकल मारते हैं और वो नहीं मारते। वो सिर्फ अकेला बंदा होता है उस पूरे वाले बैच में जो नकल नहीं मारता है। बाकी सारे नकल लेके 1st डिवीजन में पास होते हैं। मनोज कुमार शर्मा जो है वो 3rd डिवीजन में पास होते हैं। यही सब चीजें करते करते वो बड़े हो जाते हैं। देन उनकी दादी फिर उनको हेल्प करती है। वो चाहते थे कि वो पुलिस वाले बने, एक अफसर बने। तो अपनी सपनों को साकार करने के लिए उनकी दादी ने जो कमाई जो जोड़ी हुई होती है जमा पूंजी, वो उनको दे देते हैं कि जाओ बेटा, इसको लेके जाओ, जो तुम करना चाहते हो वो करके आओ। तो वहां से वो घर से चले जाते हैं और बस से बैठते हैं, लखनऊ के लिए निकल जाते हैं डीएसपी बनने के लिए। तो बस में उनके साथ ये होता है कि उनका जो भी पैसे होते हैं, जो भी उनका सामान होता है, वो सारा चोरी हो जाता है और उनके पास कुछ नहीं बचता है। जब वो उतरते हैं वहाँ पे तो उनके पास कुछ नहीं, बिल्कुल चोरी हो गया होता है सारा सामान। फिर वो कुछ दिन वहीं पे बैठे रहते हैं, वहीं स्टेशन पे बैठे रहते हैं। फिर भूख के कारण उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो एक रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं और वहाँ बोलते हैं वो कि मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर लूँगा, जो भी है झाड़ू पोछा कर लूँगा, मुझे खाना दे दो। तो वो रेस्टोरेंट वाला मान जाता है और उनको खाना दे देता है और उसके बदले में वो काम करने के लिए बोलते हैं। तो वो मना करता है कि नहीं भाई, मुझे नहीं रहने दो, तुम स्टूडेंट लगते हो, तुम रहने दो। तो वहाँ पे जाके उनको पता है कि वहाँ पे जो है वो डीएसपी बनने की जो कोचिंग है, कुछ बोलते हैं उसको, जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो बंद हो गई है, वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। तो एक और बंदा आया हुआ होता है दिल्ली से, जिसका नाम है प्रीतम पांडे। तो प्रीतम पांडे इनको मिलते हैं वहाँ पे। वो बोलते हैं भाई मैं तुम्हारा पे कर देता हूँ जो भी है। वो मना करता है, भाई मैं क्यों, मनोज कुमार शर्मा जी होते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं मैं जो खाता हूँ अपनी कमाई का ही खाता हूँ, फिजूल का किसी का। तो यारी दोस्ती में उसको बोलता है मैं कर देता हूँ यार, कौन सी, अब मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पे मैं भी बनने आया था, अब तो कोचिंग बंद हो गई। तो इसमें मनोज कुमार शर्मा को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वो उसको पूछता है, प्रीतम पांडे को पूछता है कि भाई अब क्या करोगे। तो वो बोलता है भाई मैं दिल्ली जाऊँगा और आईपीएस के एग्जाम की तैयारी करूंगा, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो जो है मनोज कुमार शर्मा जी पूछते हैं ये क्या होता है कि आईपीएस यूपीएससी ये क्या होता है। तो वो बोलता है कि ये डीएसपी के भी बाप होता है भाई, ये सबसे बड़ी पोस्ट है यहाँ, जो भी सिविल सर्विसेज होती है का सबसे बड़ी पोस्ट यही है। यूपीएससी एग्जाम क्रैक करोगे तो आईपीएस और आईएएस बनोगे। तो ये बात वो उनको मनोज कुमार शर्मा को बहुत अच्छी लगती है और वो बोलते हैं कि मुझको भी साथ लेके चल पड़ो यहाँ से। तो वो साथ में उसको बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद वो लेके चल पड़ता है उसको और दिल्ली चले जाते हैं दोनों बैठ के। वहाँ पे जाके वो झाड़ू पोछा करता है, काम करता है मनोज कुमार शर्मा। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसको, फिर कोचिंग स्टार्ट करता है, बहुत बार फेल भी होता है बहुत ज़्यादा। वहीं पे जब वो फर्स्ट एंट्रेंस आई थिंक क्लियर कर लेता है तो कोचिंग ज्वाइन करता है एक, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है श्रद्धा जोशी से।
श्रद्धा जोशी वहाँ पे, श्रद्धा जोशी जो है इस मूवी में अच्छी खासी मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके मुकाबले में मनोज कुमार शर्मा बहुत ही डाउन थे। तो वहाँ पे मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है एक साथ। वहाँ पे एग्जैक्ट ये होता है कि वो जो कोचिंग चल रही होती है वहाँ पे मतलब जो पैसे भरते हैं मनोज कुमार शर्मा, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे काम करके जो है मैं आधी फीस दे सकता हूँ, बाकी मैं काम करके जो भी है वो आपका चुका दूंगा। तो मान जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे ये कोचिंग जो है ये धांधली चल रही है कोचिंग की। यहाँ पे झूठे नाम से मतलब जो IPS बन चुके हैं पहले, उनका नाम यूज़ करके इस कोचिंग सेंटर को चलाया जा रहा है, और वो श्रद्धा जोशी के सामने ये सब चीज़ें बोल देते हैं, जिससे श्रद्धा जोशी भी वो वाली कोचिंग छोड़ देती है और उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। तो इस तरीके से वो दोनों मिलते हैं। फिर वो लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है मनोज कुमार शर्मा, वहाँ आती है श्रद्धा जोशी उसको ढूंढते हुए। देन उनकी दोस्ती होती है, बीच में थोड़ी खिटपिट भी होती है, श्रद्धा जोशी अपने देहरादून चली जाती है। लेकिन मनोज कुमार शर्मा जो है अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता, वो कंटिन्यूसली पढ़ाई करता रहता है, बहुत बार फेल होता है। ऐसे कई मूवमेंट्स आएंगे इस मूवी में गाइस, जहाँ पे आपको रोना भी आएगा, आंखें भर के आ जाएगी आपकी कि उस बंदे ने कहाँ कहाँ काम करके स्ट्रगल किया। एट दी एंड जब उसके क्लियर नहीं हो रहे होते हैं एग्जाम, वो मेहनत कर रहा होता है, दिन में भाई काम करता था, रात को पढ़ता था, तो ऐसे बहुत मुश्किल था उसके लिए UPSC क्लियर करना। तो एक गौरी भैया होते हैं जो बेचारे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई की होती है, लेकिन उनका UPSC एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होता है, तो चाय की दुकान चलाते हैं। तो वो उनकी सपोर्ट में आते हैं और उनके लिए एक अलग से कमरा देते हैं, उनको पढ़ने के लिए वहाँ पे जगह देते हैं, पूरा प्रॉपर कमरा देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो पढ़ते हैं। उसके बाद जो श्रद्धा जोशी है वो भी डिप्टी कलेक्टर बन जाती हैं, उनका पेपर हो जाता है। बीच में मनोज कुमार शर्मा देहरादून भी जाते हैं, उनके बीच में थोड़ी खटास भी आ जाती है। जो उनका प्रीतम पांडे दोस्त होता है वो बीच में थोड़ी सी उनके बीच में खटपटी करवा देता है फ़ोन करके गलत उसके फादर को, श्रद्धा जोशी के, कि ऐसे ऐसे दिल्ली में किसी और के साथ रह रही है ये। तो उसके फादर उसको वापस बुला देते हैं श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा जोशी जो है उसका साथ नहीं छोड़ती है मनोज कुमार शर्मा का। वो एट दी एंड ये होता है कि वो डिप्टी कलेक्टर बन गई होती है, और मनोज कुमार शर्मा का लास्ट राउंड होता है UPSC का, जो फाइनल राउंड जो होता है। तो वहाँ पे जाता है, उसका फाइनल जो राउंड होता है वो इतना अच्छा नहीं जाता, वो उसको लगता है कि मेरा नहीं हुआ है भाई, क्योंकि लास्ट में जो उसको बोला था कि आपका नहीं, मतलब जो भी इंटरव्यू हुआ था उसमें लास्ट में ये सुनने को उसको आया था कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, इसको हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ होता है। तो लास्ट में एग्जाम का दिन आता है, वो बिल्कुल होपलेस, श्रद्धा जोशी उसको जबरदस्ती लेके जाती है कि चलो चलो देख के आते हैं क्या हो गया, नहीं भी हुआ होगा तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे हम आटा चक्की में काम कर लेंगे। हालांकि श्रद्धा जोशी तो डिप्टी कलेक्टर बन चुकी होती है। तो जाते हैं वहाँ पे, भाई एग्जाम में वो टॉप कर गया होता है बंदा। तो यही कहानी थी, लास्ट में बंदा IPS बन जाता है, और लास्ट में वो अपने दुष्यंत सिंह जी से भी मिलता है, उनका सर बन के आता है, वहाँ पे उनको सलूट करता है कि सर मैं वही बंदा हूँ जिसको आपने बोला था कि चीटिंग छोड़ दो, मैंने चीटिंग छोड़ दी। तो यहाँ पे स्टोरी गाइस खत्म होती है इस मूवी की। बाकी मैं इतने ब्रीफ में तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिन्होंने देख रखी है उनको तो एग्जैक्ट पता ही है कि कैसी किस टाइप की स्टोरी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखी है तो बहुत अच्छी इमोशनल स्टोरी है, जो किसी भी एग्जाम की, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए, लेकिन कोई भी अगर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है उनके लिए बेस्ट मूवी है, एक बार आप जरूर देखिए। तो इसी के साथ इस मूवी का रिव्यू खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।